हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जेईई मेन 2022 का ये क्वेश्चन है मैट्रिसेज का। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछ दिया जाता है, तो इस टाइप का जो होता है आपको ध्यान रखना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन जो है कभी कभी सेकंड भी नहीं लगता बन जाता है। ठीक है, चीज़ें क्या है मैं आपको वीडियो का लास्ट में बताऊंगा, वो ट्रिक जो है क्या ऑब्जर्वेशन है इसमें। ठीक है, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम लोग सोल्व करते हैं हर एक स्टेप को लेकर के। जो मेरा पैटर्न होता है, जो मेरा रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोल्व करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं जो हूँ आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो देखिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चंस को रीड करते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, एम जो है एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये मैट्रिक्स है आपका। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू m टू द पावर 2022। ठीक है, अब यहाँ पे 2022 ये बहुत बड़ा नंबर है ना। अब क्या करोगे, इतना बड़ा पावर करोगे क्या, नहीं ना। तो ये आपका पहला स्टेप गलत है। ठीक है, तो आप इस तरीके से नहीं सोचोगे कि हम क्या करें, जैसे पावर 2 रहता था, पावर 3 रहता था, पावर 4 5 तो हम लोग कर लेते थे। लेकिन जब पावर 2022 हो, या 2 करोड़ हो, या 2 लाख हो, जो भी हो, बड़ा अमाउंट रहता है, इस तरह से बड़ा नंबर रहता है, तो हम लोग उस तरीके से नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पैटर्न को ढूंढते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक और अच्छा तरीका भी है, वो मैं बताऊंगा लास्ट में वीडियो का। ठीक है, तो चीज़ें क्या है, एम स्क्वायर पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो एम स्क्वायर जैसे ही आप फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इंटू दिस हो जाएगा। ठीक है, तो एम स्क्वायर जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये आपका आने वाला है 4 3 - 3। जब आप एम स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो ये आपका आने वाला है, इसमें क्या करोगे, फिर ये हम लिख करके बता देते हैं आपको। ठीक है, एक बार मल्टीप्लीकेशन 5/2 3/2 -3/2 एंड माइनस का हाफ। ठीक है बच्चों, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 5/2 3/2 और ये -3/2 और माइनस हाफ। ठीक है, क्या किया जाता है मल्टीप्लीकेशन में, इस रो को इस कॉलम से हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं। ठीक है, उसी तरीका से इसी रो को इस कॉलम के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, अब सेकेंड रो की बात करोगे तो इस रो के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा सिंप्लीफाई के बाद, और इस रो को फिर आप इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, तो यहाँ पर आता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो ये आपका आ जाता है एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर जो आता है बच्चों, वो ये आ रहा है 4 3 - 3 एंड -2। ठीक है बच्चों, आप ये एम स्क्वायर निकाल लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर मैं आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करवाऊंगा आगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एम क्यू निकालेंगे। तो एम क्यू में क्या करोगे, एम स्क्वायर में और एम से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो जब आप एम क्यू निकालोगे तो 11/2 9/2 माइनस का 9/2 और माइनस का 7/2 बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत है, देखना एक ऑब्जर्व करना आप लोग, इस मैट्रिक्स में R1 और R2 का जो डिफरेंस है वो 1 है। क्या है, R1 और R2 का डिफरेंस 1 है। आपने एम स्क्वायर निकाला तो इसमें भी R1 और R2 का डिफरेंस जब कर रहे हो, अर्थात ऐड करो या फिर डिफरेंस करो, है ना, ये दोनों को ऐड करो तो 1 ही ना बच रहा है। ठीक है, वही चीज़ें मैं कहना चाह रहा हूँ। तो 4 और 3 को जब ये ऐड कर रहे हो, कभी कभी सब्ट्रैक्ट करके चेक करते हैं, जैसे अब प्लस रहता है, ठीक है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो हम लोग ऐड करके देख लेते हैं। तो क्या पता चल रहा है, एक ही आ रहा है ना, 1 आ रहा है। जब यहाँ पर भी चेक करोगे एम क्यू वाले मैट्रिक्स में भी, तो ये 1 ही आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से जो है, कभी कभी ऑप्शन में ये तरीका मैं बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, फिर M4 आप निकालते हो तो M4 जब आप मल्टीप्लाई करोगे,
m² को m² से कर दोगे तो ये आ जाता है 7 6 माइनस का 6 और माइनस का 5। ठीक है बच्चों, अब मुझे जो है पैटर्न को ढूंढना है। तो जब पैटर्न आप ढूंढोगे तो क्या दिखाई दे रहा है, अब हम लोग इसको जनरलाइज करेंगे m टू द पावर n के लिए। क्या करेंगे, m टू द पावर n के लिए, है ना। तो m टू द पावर n के लिए जब करोगे तो देखोगे यहाँ पे जब ये आपने 3 रखा, ठीक है, जब ये आपने 3 रखा तो कितना आ गया वैल्यू बच्चों, ये 5.5 है ना। 5.5 मतलब आपका कितना हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, मतलब कि ये इसको जब ब्रेक करोगे आप तो ये लिखा जाएगा आपका 11/2 को 1 प्लस का हम लोग लिख सकते हैं 9/2। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 11 को 9/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह से 9/2 को हम लोग लिखेंगे सिंपल 9/2, और फिर इसको क्या लिखेंगे माइनस का 9/2, और फिर ये माइनस का 7/2 को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, प्लस का 1 और माइनस का 9/2 करेंगे। तो ये 9/2 जो है बच्चों वो 3 करेंगे, 3 का मल्टीपल में, ठीक है, और इंटू का n करेंगे। तो यहाँ पर निकल के रिजल्ट आ रहा है 3n/2 प्लस का 1, और ये 3n/2, और ये आ रहा है माइनस का ओनली 3n/2, और ये हो रहा है माइनस का 3n/2, और इसमें प्लस 1 ऐड करना है। ठीक है, ये आपका जनरलाइजेशन है। अब इसमें आप वैल्यू रखोगे m के जगह, n के जगह पे कितना रखना है, 2022 रखना है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छे से लिख ले रहा हूँ। m टू द पावर n का जनरलाइजेशन जो आ रहा है वो 3n/2 प्लस 1 एंड 3n/2, और यहाँ से आ रहा है माइनस का 3n/2, और ये माइनस का 3n/2 प्लस का 1। ये दोनों नंबर जो है वो सेम आ रही है, ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव में है 3n/2 तो ये नेगेटिव में आएगा, और ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में आएगा, क्योंकि फर्स्ट में ही ऑब्जर्वेशन है वैसे ही आ जा रहा है। आप पैटर्न भी पकड़ोगे तो वही पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब क्या करना है, m के जगह n के जगह पे 2022 रखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 3 इंटू का 2022 डिवाइड बाई 2 प्लस का 1, और यहाँ पे 3 इंटू 2022 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, और ये माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, 3 इंटू 2022 डिवाइड बाई 2, और ये माइनस का 3 इंटू 2022 और ये डिवाइड बाई 2 प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ से जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये नंबर आने वाला जो है ये कट जाएगा ना। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना 10 और ये 11 टाइम में है ना, 10 11 टाइम, तो ये हो जाएगा टोटल ओवरऑल 3033 से 14 है ना, 4 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा बच्चों 3033, और ये आपका आ जाएगा माइनस का 3033, और ये हो जाएगा माइनस का 3032। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है, देखो मैंने आपको बोला था कि एक तरीका बताने वाला हूँ आपको डायरेक्ट। देखो, जब भी इस तरह का आपका मैट्रिक्स मिलेगा सेकंड ऑर्डर के लिए, ओनली सेकंड ऑर्डर, ठीक है बच्चों, मैं 3 ऑर्डर्स के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली सेकंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। इस तरह का अगर मैट्रिक्स आपको दिखाई दे, ठीक है, और जिसमें आपको पावर एंड रैंडमली कोई भी नंबर डाल दे और पूछ दिया जाए आपसे, तो क्या करोगे। देखो, इसमें क्या करना, R1 और R2 को ना सेपरेटली एलिमेंट को ऐड करके देखना या सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, जो नंबर आ रहा है वही सेम नंबर आपको, सेम प्रोसीजर आपको करना सारे ऑप्शन में, अगर वो आ रही है, ठीक है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दिक्कत इस बात से मुझे आ रही थी कि यहाँ पर ए भी और डी भी दोनों जो है ना वही चीज़ें आ रही थी आंसर में। देखो 5/2 और 3/2 को जब ऐड करोगे तो 1 आ रहा है, और 3/2 और 1/2 माइनस में है, ये दोनों को फिर ऐड करोगे तो 1 ही आ रहा है। वही सेम चीज़ें मैं ऑप्शन में चेक करना चाह रहा था कि 3034 में से 3033 को जब घटाओगे, ठीक है, तो ये 1 आ रही है, इसमें भी 1 आ रही है, तो ये तो सेटिस्फाइड कर गया। ठीक है, इसमें ये नहीं हो रही है चीज़ें, तो ये डिस्कार्ड हो जाता है, ये भी डिस्कार्ड हो जाता है। ये मुझे ये भी वो चीज़ें दे रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ तरीका। ठीक है, तो मुझे इसीलिए ये स्टेप को लेना पड़ा कि इसमें ए और डी जो है दो तो आ रही थी, तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जनरली देखा गया है कि
कोई एक ऑप्शन जो है आपको, ये जो ए और डी है ना, दोनों इस तरह से नहीं आएगा। कभी कभी टच कर जाता है, मतलब कि कॉन्सेप्ट जो है, चलो भाई यहाँ पे काम कर भी रही है लेकिन फिर भी जो है मुझे स्टेप लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी लॉजिक से भी आंसर हो जाता है, एडवांस का क्वेश्चन हमेशा लॉजिक ही पूछता है। चलो, तो ये आपका डी डिस्कार्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने स्टेप लेना पड़ा, डी के कारण ही स्टेप लेना पड़ा। अगर डी हमारा वन नहीं आता तो मैं डायरेक्ट ही ए को बोल देता, ठीक है। यही मैं बताना चाह रहा था। नो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।